हम पूछेंगे तो ये भी पूछेगा। बानर जैसा दृश्य देखता है वैसा कर। अरे बानर बालक नहीं हो, बंदर बालक है। पहले चौपाई तो सही कर ले। हर प्रकार से मैंने कहा बालक बानर एक स्वभाव, ये लोक मत है, ये सिद्धांत नहीं है, चौपाई नहीं। पहले पूछ लिया कर। मैंने भी तो यही कहा कि बर्रे बालक एक स्वभाव। ये किसने कहा? अच्छा तो ये बर्रे बालक ये तो ये परशुराम ने कहा। अच्छा तो बालक बानर एक स्वभाव, बर्रे बालक एक स्वभाव, ये किसने कहा? ये हमारे भैया ने कहा। कब कहा? अब ये आपने अभी कहा नहीं, ये चक्कर में पड़ो। अभी जब कहा नहीं है, घटना घटी नहीं, तो तुम कैसे जान गए? तुम थोड़ी और लंबी छलाक लगाओगी। हम तो भाई छाती पर खड़े। तुम जरा मुड़े में खड़े हो जाओ। अब देखो पंचम वेद में ईश्वरा, लक्ष्मण ने कहा इसका प्रमाण कहा? तो या तो राजकुमार तुम वहां तक पहुंचे नहीं, और या तुम पूछ रहे हो ऐसे ना। श्रद्धावान लभते क्या? हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करो, समर्पण की धरती बनाओ। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है समाज में जो ज्ञानियों को न मिला। जिन खोजा तिन पानी। ये नाटक से नहीं है, श्रद्धा दिखावत का भाव नहीं है। प्रमाण दो ना, क्या दे रहे हो? तो पांचवें वेद में अर्थात धनुर्वेद में जब महात्मा वेणु ने तपस्या की तो समाधि लग गई। कौन सी? असंप्रज्ञात। समाधि की परिभाषा क्या है? देखो अच्छा धनुष का प्रमाण दे दीजिए। चलिए छोड़ो, हम बाद में पूछ लेंगे। तो लड़का हुआ ऐसा है जब कुछ बचिए वो अच्छा फूक देंगे। माने हम इतने बाध्य कर दिए जाते हैं कि बोलेंगे नहीं, और तुम हमारे स्वभाव और प्रभाव से परिचित हो, तुम फूके दे फिर तो ये सब भक्त खड़े हो जाएंगे। हम बैठा देंगे। फाइनल में है, क्या बात, बस फाइनल कर दो। हाँ। मैं भी आ रहा हूँ ना। लेकिन अब तुम्हारा मैं भरोसा नहीं रहा जब तुम हमसे कह रहे हो उधर जाओ। अब देखो महात्मा वेद ने जब तप किया तो असंप्रज्ञात समाधि लगी। महाराज समाधि का जो आकार था वो पिंड का रूप ले लिया, और कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक बांस जन्म लिया। वो बांस है क्या? वो महात्मा वेद के तप का ही द्योतक है। बात जब उत्पन्न हुआ, भविष्य में और भी तमाम लीलाएं करनी थी। एक त्रिपुर था, कमलाक्ष विमलाक्ष और विद्वनमाली, उसका आतंक छाया था। तब महाराज कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना कि उसको पराभव को प्राप्त करावे, उसे युद्ध में जीते। तो निर्णय ये लिया गया अगर महात्मा के तेज को इसमें समाहित कर लिया जाए तो आयुध बन जाए। ठीक उसी समय महाराज महात्मा दधीच के ऊपर शनि की महादशा थी। देवराज इंद्र आए और महाराज उसी घटनाक्रम का ये है। तो पांचवा वेद जो है जिसे हम अपने मुख से नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी लक्ष्मण कहेगा अभी वो है नहीं, तो चूंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता ये कल्प वेद है। महाभारत के 6वें पर्व में इस कथानक का वृत्तांत आया है और उसमें वर्णन मिला है कि कौन सा धनुष किस नाम से जाना गया, उसका क्या प्रभाव है। तो सभी भक्त यदि महाभारत के 6वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे तो एक एक शब्द का आपको उत्तर मिल जाएगा।